यूपी में भाजपा की सीटें भले ही कम हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास ख्याल रखा है। यूपी के कोटे से प्रधानमंत्री के अलावा 10 मंत्री बनाकर हर वर्ग व समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पिछली सरकार में यूपी से मोदी समेत कुल 15 मंत्री थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और शेष राज्य मंत्री थे। इस बार यूपी से सिर्फ राजनाथ सिंह और राज्यसभा सदस्य हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री बने हैं। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे और स्मृति ईरानी चुनाव हार गई और इस वजह से भी इस बार कैबिनेट मंत्रियों की संख्या घटी है। फिर भी मोदी ने हारी हुई सीटों के अनुपात में हिस्सेदारी में उतनी कमी न करते हुए अगड़े पिछड़ों के साथ दलितों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। हालांकि इस बार ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सिर्फ जितिन प्रसाद को ही जगह मिली है। मोदी मंत्रिमंडल पर यूपी कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली मोदी सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। यूपी में करारी हार का असर मोदी मंत्रिमंडल पर भी साफ दिख रहा है। मात्र 2 ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ये संख्या पिछली बार 4 थी। तो आइए आपको सुनवाते हैं यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा। 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के मन में भाजपा सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी बड़ी नाराजगी है। जिस बनारस में उनके जीतने का क्रम 3 लाख वोटों से ज्यादा था पिछली बार, इस बार तो वो हारते हारते बचे हैं। जनता ने बस किसी तरीके से वो जीत गए हैं, क्योंकि जो जनता से वादे किए, चाहे 2014 में हो 2019 में, पूरे नहीं किए। नौजवान अलग परेशान है, 30 लाख सरकारी है। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आ गए, 22 साल के नौजवान को रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 73 साल के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें और मौका चाहिए, तीसरी बार मौका चाहिए। दलितों पर अत्याचार होता रहा। मंत्री सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठकर भाषणबाजी करते रहे, जनता को चिढ़ाते रहे। तो ये गुस्सा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार जो मंत्री हैं, जो 4 कैबिनेट थे उत्तर प्रदेश से, उनको 2 किया गया है। अब तो उत्तर प्रदेश के साथ जो उपेक्षा हो रही है वो दिन पर दिन दिख रही है और जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। हम फिर से भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ दोहरा रवैया मत अपनाइए, नहीं तो 27 में जनता आपका सफाया कर देगी। सामाजिक समीकरण के ताने बाने का ख्याल रखते हुए मोदी ने इस बार 2 ठाकुर, 2 कुर्मी, एक ब्राह्मण, लोध, जाट और सिख जाति को मौका दिया है, जबकि दलित समाज से इस बार भी 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसमें एसपी सिंह बघेल को दोबारा मौका दिया गया है और बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को पहली बार जगह मिली है। पिछली बार इस समाज से कौशल किशोर मंत्री थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। मोदी की सरकार में यूपी से सबसे अधिक भागीदारी ओबीसी को मिली है। प्रधानमंत्री समेत कुल 4 ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाया गया। इनमें मोदी के अलावा कुर्मी समाज ने अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को मंत्री बनाया गया है, जबकि लोध समाज से बीएल वर्मा और जाट चेहरे के तौर पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्री बनाए गए। अवध क्षेत्र में 4 सीट जीतने के बाद राजनाथ सिंह के अलावा गोंडा से जीते कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाकर अवध क्षेत्र को सम्मान दिया गया। गोरखपुर क्षेत्र से पंकज चौधरी और कमलेश पासवान को मौका देकर ओबीसी और दलित फैक्टर को साधने की कोशिश की है। इसी तरह पूर्वांचल से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अनुप्रिया पटेल शामिल है। मोदी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। जातीय समीकरण के लिहाज से ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी में कोई भी कमी नहीं रखी गई है। तो आप भी देखिए सहारा समय के संवाददाता रजत सिंह की ये खास रिपोर्ट। यूपी में भाजपा की सीटें भले ही कम हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जाति और क्षेत्रीय संतुलन का खासा ख्याल रखा है। यूपी के कोटे से प्रधानमंत्री के अलावा 10 मंत्री बनाए गए हैं। हर वर्ग व समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मोदी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। जातीय समीकरण के लिहाज से भी ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ रजत सिन्हा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।